मैथिली शरण गुप्त के द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया जिसका नाम है साकेत, जिसका मैं नवम सर्ग की बात करने जा रही हूँ, जिसे 1931 में लिखा गया था। साकेत रचना के रचयिता महाकवि मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। यह कृति रामायण की कथा का मनोवैज्ञानिक पुनर्कथन है, जिसमें पात्रों के अंतरंग भावों को अत्यधिक संवेदनशीलता से चित्रित किया गया है। नवम सर्ग का केंद्र बिंदु है उर्मिला का त्याग, विरह और धैर्य। यह सर्ग लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की दृष्टि से लिखा गया है, जो रामायण का वह पक्ष है जिसे प्रायः अनदेखा किया गया था। गुप्त जी उर्मिला के त्याग, प्रेम और सहनशीलता को अत्यंत मार्मिक रूप से चित्रित करने का प्रयास किया है। उर्मिला का परिचय यदि दिया जाए तो उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी, माता सीता की बहन तथा एक राजा की पुत्री राजा की पुत्र वधू है, जिसका प्रिय छूटे नयन से वह कैसे मुस्काए मन से। सर्ग का मुख्य भाव है एक नारी की मौन भावना और त्याग। जब लक्ष्मण राम के साथ वनवास को जाते हैं, उर्मिला 14 वर्ष तक एक शब्द भी बोले बिना उनके विरह सहकर भी समर्थन करती है। महान वही जो मौन रहकर जीवन पथ पर दीप जलाए। लक्ष्मण का वनगमन। जब लक्ष्मण राम के साथ वन जाने का निर्णय लेते हैं तो उर्मिला उनको रोकना चाहती है, लेकिन उन्हें अपने पति का धर्म भी समझ में आता है। मन रोया पर मुख हंसता था, कर्तव्य पथी जिसको भाता था। उर्मिला का मौन त्याग। वह अपने अश्रु रोककर कहती है, आप धर्म पालन कीजिए, मैं घर संभाल लूंगी। यह उनका कर्तव्य बोध दिखाता है। उर्मिला का विरह। वनवास में जहाँ सीता और राम साथ हैं, वही उर्मिला अपने कक्ष में अकेली है। निःशब्द है, गहरा और त्यागपूर्ण है। वह रोई थी पर खुलकर नहीं, वह टूटी थी पर झुक कर नहीं। उर्मिला का धैर्य। वे अपने वेदना किसी से भी नहीं कहती, हमेशा लक्ष्मण की कुशलता की ही चिंता करती है। चरित्र चित्रण। उर्मिला को गुप्त जी ने धैर्य, करुणा, त्याग और पवित्रता, धर्म की प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाया है। नवम सर्ग की विशेषता है कि उर्मिला का अनसुना त्याग, जिसमें रामायण की मौन अध्याय की बात की गई है। नारी के भावों का अद्भुत अभिव्यक्ति है, जिसमें उर्मिला जी की पीड़ा, जिसमें